सोशल मीडिया पर चीन के एक प्रेग्नेंट रोबोट की तस्वीरें भाई वायरल हो रखी हैं। हर तरफ बस इसी की चर्चा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इस पूरी कहानी का सच आखिर है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ये मुमकिन भी है? क्या हम सच में एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां मशीनें भी बच्चे पैदा कर सकती हैं? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही जरूरी भी है। तो देखिए, इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो पूरी कहानी है ना, जो तस्वीरें हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, सब कुछ झूठ है। फेक न्यूज़ का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है ये। तो चलिए जरा इस झूठी कहानी की परतें खोलते हैं। आखिर ऐसा क्या दावा किया गया था जिसने इतने सारे लोगों को यकीन दिला दिया कि कोई साइंस फिक्शन फिल्म हकीकत बन गई है? दावा कुछ ऐसा था जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। इन्हीं कुछ लाइनों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। सच कहें तो ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा ही लगता है ना? अब वक्त है थोड़ी जासूसी करने का। हम इस दावे के हर हिस्से की पड़ताल करेंगे और शुरुआत करते हैं इस कहानी के हीरो यानी उस साइंटिस्ट से जिसके नाम पर यह सब कुछ फैलाया गया। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी ढह जाती है। मतलब जिस साइंटिस्ट डॉक्टर झैंग किफेंग का नाम लेकर ये सब फैलाया गया, वो तो असल में है ही नहीं। जी हाँ, इंटरनेट पर साइंटिफिक रिकॉर्ड्स में कहीं भी इस नाम का कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। पूरी तरह से एक गढ़ा हुआ नाम। ठीक है, तो वैज्ञानिक तो नकली निकला, लेकिन उन तस्वीरों का क्या? वो तो काफी असली लग रही थी, राइट? चलिए अब उन तस्वीरों के पीछे का राज भी खोलते हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो हैरान कर देने वाली तस्वीरें थीं, वो असल में तस्वीरें हैं ही नहीं। मतलब उन्हें किसी कैमरे से क्लिक नहीं किया गया, उन्हें बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, यानी एआई ने। अच्छा, तो ये एआई जेनरेटेड इमेज होती क्या है? इसको ऐसे समझिए कि आप कंप्यूटर को सिर्फ कुछ शब्द बताते हैं, जैसे एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट जो प्रेग्नेंट है, और बस कंप्यूटर उन शब्दों के आधार पर एक बिल्कुल नई, असली दिखने वाली इमेज बना देता है। ये फोटोग्राफी नहीं है, ये एक तरह की डिजिटल पेंटिंग है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ये पूरी कहानी झूठी है, तो क्या इसमें जरा सी भी सच्चाई थी? क्या कोई असली टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये अफवाह उड़ी? जी हाँ, और असली कहानी भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, असली साइंस प्रेग्नेंट रोबोट की नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल वूम यानी कृत्रिम गर्भ की है। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट सच में काम कर रहे हैं। और यहीं पर असली और नकली का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। देखिए, अफवाह का मकसद था सिर्फ सनसनी फैलाना, लेकिन जो असली साइंस है उसका मकसद है जाने बचाना। ये टेक्नोलॉजी उन बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो वक्त से बहुत पहले पैदा हो जाते हैं और जिन्हें जिंदा रहने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। एक बात और समझनी होगी कि ये टेक्नोलॉजी अभी अपने बहुत शुरुआती दौर में है। वैज्ञानिकों ने इसे अभी सिर्फ जानवरों पर टेस्ट किया है, जैसे भेड़ के बच्चों पर। इंसानों पर इसका इस्तेमाल अभी बहुत दूर है, और रोबोट में इस्तेमाल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। एक बार फिर से झूठ और सच को अलग अलग देख लेते हैं, ताकि मन में कोई भी शक बाकी न रहे। तो सीधी सी बात यह है, प्रेग्नेंट रोबोट की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। डॉक्टर जांग केफेंग नाम का कोई वैज्ञानिक है ही नहीं, और वो वायरल तस्वीरें, वो 100% एआई की कलाकारी है। हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। अगली बार जब भी कोई ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर या कहानी सामने आए, तो क्या हम उसे सच मान लेंगे या एक पल रुक कर सोचेंगे? क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में सच और झूठ इतना मिल गया है कि फर्क करना मुश्किल हो गया है, और ऐसे में सावधान रहना, जागरूक रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।